अपने व्यक्तिगत तौर पर आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोग समय निकाल कर आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको पता है ये जन स्वराज के संगठन से जुड़े हुए साथियों की चुनाव के बाद पहली बैठक थी। बैठक का जो उद्देश्य है, ये चुनाव परिणाम आने के बाद जन स्वराज ने ये घोषणा की थी गांधी विद्यारवा आश्रम पश्चिम चंपारण से, जहां से इस अभियान को 3-3.5 साल पहले शुरू किया गया। चुनाव परिणाम आने के बाद हम लोगों ने वहां 1 दिन का मौन उपवास किया था और उस दिन ही ये घोषणा की थी कि बिहार बदलाव के जिस सपने को, जिस संकल्प को लेकर जन स्वराज की शुरुआत की गई है, उस विचार और उस प्रयास में आने वाले समय में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उसके ईमानदारी में, उसके शुद्धता में, उसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। जब तक बिहार में सुधारने के अपने संकल्प को हम लोग पूरा न कर ले, बिहार को बदल न दे, तब तक जन स्वराज और उसके साथी पीछे हटने वाले नहीं हैं। उस समय ये घोषणा की गई थी कि 6 महीने सरकार को, नई जो सरकार बनी है, इसको 6 महीने का समय दिया जाएगा, ताकि जो उन्होंने लोक लुभावने वादे किए, जो लोगों को पैसा देकर वोट खरीदा, बड़ी बड़ी बातें कही, उसको उस पर अमल करने का उनको अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हर साल 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। अब 6 महीने पूरे होने को आ रहे हैं। 1 महीने में कहीं नौकरी आपको नहीं दिख रही है, कहीं फैक्ट्री नहीं दिख रही है। पलायन पहले की तरह जारी है, भ्रष्टाचार जैसे था उससे ज्यादा ही है। न शिक्षा सुधरी, न स्वास्थ्य, न रोजगार। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि 6 महीने का जब जनता मालिक है, जनता ने उनको सत्ता में बैठाया है, तो 6 महीने का उनको समय दे रहा है। इन 6 महीनों में हम लोग पहले अपने जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करेंगे। तो अभी जो पिछले 4 घंटे से यहाँ चर्चा चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ संगठन से, इस विचार से जुड़े हुए उन साथियों के फीडबैक के लिए है कि पीछे जो हम लोगों ने प्रयास किया उसमें कहाँ चूक हुई, कहाँ कुछ कमी रह गई, ताकि सभी साथियों की भावना का, उनके अनुभव का, उनके सुझावों को समायोजित करके जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए। और अभी जो तय किया गया है कि आने वाले 3 महीने में, मतलब अप्रैल, मई और जून के महीने में जन स्वराज के संगठन को हर स्तर पर फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। और 3 बार मैं बाका में स्वयं आऊंगा, आज आया हूँ, और जब संगठन का पुनर्गठन हो जाएगा तो संगठन के साथ बैठकर आगे के कार्यक्रम को फाइनल करने के लिए 2 बार मैं फिर से आऊंगा। तो जून तक का जो समय है वो जन स्वराज के संगठन को पुनर्गठित करने के लिए है। जुलाई से हम लोग बड़े पैमाने पर फिर सदस्यता अभियान चलाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा अभी चल रही है, निर्णय नहीं हुआ है कि क्या बिहार में होने वाले पंचायती राज के चुनाव में जन स्वराज दलगत आधार पर भाग लेगा या नहीं। इस पर आज एक सार्थक चर्चा हुई है, लेकिन ये पूरे राज्य भर में जब हम लोग चर्चा पूरी कर लेंगे तो मई के महीने में जन स्वराज औपचारिक तौर पर इस पर निर्णय लेकर घोषणा करेगा। अगर ये तय हुआ कि जन स्वराज दल के आधार पर इन चुनाव में हिस्सा लेगा, तो आने वाले समय में जो अक्टूबर-नवंबर में पंचायती राज के चुनाव होंगे, उसमें जन स्वराज दल के आधार पर अपने साथियों को, अपने से जुड़े हुए लोगों को चुनाव लड़ाने की हर संभव कोशिश करेगा।